आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग एक क्वेश्चन से करेंगे कि क्या सेल अपने शेप और साइज को चेंज कर सकता है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको थोड़ा सस्पेंस बना कर दूंगी। तो डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। ये लेक्चर जो है वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, यानी कि एनसीईआरटी से ही फ्रॉम बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी का जो वेटेज है वो साइंस में सबसे ज्यादा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपेरिबल में। तो इसलिए मैं पहले बायोलॉजी पढ़ाऊँगी, उसके बाद साइंस, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिज़िक्स। तो आज की लेक्चर जो है वो लेक्चर 1 है और मैं इसको सीरीज़ में बना रही हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। सेल की डिस्कवरी तब हुई जब मैग्नीफाइंग लेंसेज़ की डिस्कवरी हुई। मैग्नीफाइंग लेंसेज़ तो आपको पता ही होगा कि कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो मैग्नीफाइंग लेंसेज़ होते हैं। तो जब मैग्नीफाइंग लेंसेज़ की डिस्कवरी हुई तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म थे, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म वो होते हैं जो हमारी आँखों से डायरेक्टली दिखाई नहीं देते हैं। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की डिस्कवरी हुई, वो मैग्नीफाइंग लेंस की डिस्कवरी के बाद हुई। क्योंकि तभी एक लेंस मिला जिससे कि हम लोग जितने छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, छोटे जो कण हैं उनको हम लोग देख सकते हैं और उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो सेल की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। आप साथ-साथ लेक्चर के साथ-साथ आप नोट्स बनाते रहिए, ये आपके लिए ईज़ी होगा। तो फर्दर रिवीजन में भी काम आएगा। तो रॉबर्ट हुक ने की थी सेल की डिस्कवरी और ये 1665 में की थी। और वो जो है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो वाटरमेलन है, उसमें जो वो उसके छोटे-छोटे जो बीज होते हैं, उसी तरह जो है वो सेल के न्यूक्लियस होते हैं। सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में ही इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो ये जो बड़ा बॉक्स देख रहे हैं ये सेल हो गया और इसमें जो ये छोटा जो सेंटर पे होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो सेल कितने टाइप्स के होते हैं? तो सेल जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड यूकेरियोटिक सेल। और सेल जो है इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। तो वहीं से सेल सेल का जो है नाम पड़ा सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल जो है वो बैक्टीरिया एंड ब्लूप्रिंट अलगी। जिसमें जिस सेल में है वो न्यूक्लियस नहीं होता है, ये एब्सेंट होता है, उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको यूकेरियोटिक सेल बोलते हैं। और ये जो है वो प्लांट एंड एनिमल सेल आ गया। जो है वो अपने शेप और साइज को चेंज कर सकता है और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो अमोएबा है। अमोएबा कॉन्स्टेंटली अपने शेप और साइज को चेंज करता है और ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेल के। और इसमें नर्व सेल जो होता है वो अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करता है। ये टिपिकल सेल होता है जो शेप और साइज को चेंज नहीं करता। और ये ब्लड सेल है और ये स्पर्म है। और हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि टाइप्स क्या है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें जो है वो जितने भी जो वर्क है डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का, सारे वर्क जो है वो एक ही सेल करता है। ये सारे सिंगल सेल जो है वो सारे काम सिंगल सेल ही करता है। डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का, रेस्पिरेशन का, जितने भी काम है वो सारे सिंगल सेल में एक ही सेल जो है वो सारे काम करता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अमोएबा में जो है वो एक ही सेल है, ये एक यही सेल है। तो ये यही फूड को इंजेक्ट करेगा, फिर इसको डाइजेस्ट करेगा, फिर इसको एक्सक्रीट करेगा, यही सेल। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो अमोएबा है। और बायोलॉजी में थोड़े नाम जो हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। क्लैमिडोमोनास ये इसका एग्जांपल है। और पैरामीशियम होता है और बैक्टीरिया होता है।
तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि जो अलग-अलग काम हैं वो अलग-अलग ऑर्गन करेगी, अलग-अलग सेल करेगी। और इसका एग्जाम्पल क्या-क्या है? फंगी, प्लांट और एनिमल। यानी कि आप हम लोग कहीं एज़ फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स का ही ले लीजिए जिसमें डाइजेशन जो है वो स्टोमक करती है, फिर रेस्पिरेशन लंग्स करती है, फिर एक्सक्रीशन एनएस के द्वारा होता है। तो इसमें अलग-अलग सेल जो है वो डिफाइन है अलग-अलग वर्क के लिए। सो अब हम लोग देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन को ही हम जो इसका साइंटिफिक नेम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो कई बार क्वेश्चन जो है वो सेल मेम्ब्रेन से आता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा रहता है, तो हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हम लोग को लगता है कि ये दोनों अलग-अलग है। बट ये सेल सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक जनरल नेम है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो साइंटिफिक नेम है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इलास्टिक एंड सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कवर्स कवरिंग द प्लांट एंड एनिमल। जो ये है ये एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, ये इलास्टिक है, यानी कि जो ये सेल वॉल होता है उसके बाहर होता है और ये कवर करता है सेल को। और इसको सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ सिलेक्टिव चीजें ही इसके अंदर इंटर कर सकती हैं। It allows entry and exit of some material and also prevent some other material। यानी कि कुछ मटेरियल्स का ही इसके अंदर एंट्री होता है, बाकी मटेरियल्स को ये प्रिवेंट भी करता है अंदर एंटर होने से। इसलिए इसको सिलेक्टिवली बोलते हैं। सिलेक्टिवली का मतलब होता है जो जो किस कोई चीज को अलाउ करे और बाकी चीजों को डिनाई करे, उसी को सिलेक्टिवली बोलते हैं। यानी कि कुछ चुनिंदा चीजों को ही अलाउ करे सेल के अंदर, तो इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक इन प्लांट एंड फंगी बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट लाइज इनसाइड द सेल वॉल। ये जो है वो सेल वॉल के अंदर होता है, प्लांट में, फंगी में और बैक्टीरिया में। बट एनिमल सेल में जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, यानी कि सेल वॉल के बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसमें जो मटेरियल है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्लांट जो है वो सॉइल से अपना मिनरल्स और वाटर अब्सॉर्ब कर पाता है, इसके लीफ तक जा पाता है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन लो होता है और यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होता है। तो कोई भी जो सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाती है, तो ये नीचे से ऊपर चली जाती है लीव्स में। तो इस प्रोसेस के बाद फोटोसिंथेसिस होता है। ऑस्मोसिस ये जो है ये प्रोसेस ये एनिमल प्लांट प्लांट सभी में होता है। तो इसमें ही सेल्स में भी होता है। जैसे कोई भी सेल है उसमें अगर बाहर जो है वो हायर कंसंट्रेशन है और अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, तो मटेरियल है वो बाहर से अंदर आएगी। लेकिन अगर सेल के अंदर जो है वो हायर कंसंट्रेशन है और जो बाहर है वो लोअर कंसंट्रेशन है, तो मटेरियल जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, तो मटेरियल इससे बाहर आएगी। और एक केस और भी है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे भी हायर कंसंट्रेशन है, तो मटेरियल जो है वो मूव नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर लोअर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे भी अगर लोअर कंसंट्रेशन है, तो मटेरियल जो है वो मूव नहीं करेगा इन दोनों केसेस में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और हम लोग जानते हैं कि सेल ऑर्गेनेल क्या होता है। सेल ऑर्गेनेल होता है वो मेकिंग न्यू सेल एंड क्लीनिंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। ये एक सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो स्मॉल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है सेल को फॉर मेकिंग न्यू सेल बनाने में हेल्प करता है, क्लीनिंग वेस्ट मटेरियल यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलने में हेल्प करता है। और सेल जो है इसकी वजह से ही परफॉर्म कर पाता है, अपने जितना भी एक्टिविटीज है उसका फंक्शन है जो भी वो परफॉर्म कर पाता है। और जितने भी सेल हैं उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है वो सेल ऑर्गेनेल का है साइटोप्लाज्म, माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ, सो इट्स ओके अगर आप इसको थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स के हैं एग्जांपल्स। सो अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा है न्यूक्लियस। ये क्या करता है?
ये जितने भी कन अ, ऑल द कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है और ये डीएनए को कंटेन करता है। यानी कि डीएनए क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियाई एसिड। और सेल मेम्ब्रेन ये करता है, मैंने अभी आपको बताया था कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट मूवमेंट को कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म ये क्या होता है? ये एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं पावर पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये एक स्टोरेज है किस चीज का? पावर का। राइबोसोम्स ये क्या होता है? ये प्रोटीन को बनाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। और इसके जो टाइप्स हैं वो, सॉरी, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो है वो मैन्युफैक्चर करता है फैट को, और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है। गोल्गी apparatus क्या करता है? पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस जो है उनको पैकेजिंग और सेग्रीगेट यानी कि बाहर निकालता है। लाइसोसोम्स ये क्या होता है? ये वेस्ट मटेरियल जितने भी होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। कई बार जो लाइसोसोम्स है वो अपने ही मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है और इसको कंज्यूम कर लेता है और इसको डाइजेस्ट करता है। वैक्यूल्स ये क्या होता है? ये फूड को स्टोर करता है और वाटर को और वेस्ट को, जितने भी वेस्ट फूड और वाटर है उनको ये स्टोर करता है। प्लास्टिड्स क्या होता है? ये एक प्लांट सेल ऑर्गेनल है स्पेशली, और ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। अब हम लोग देखते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। इसमें ये एक प्रोसेस है जिसमें जो है वो पेरेंट सेल जो है वो टूटता है न्यू सेल बनाने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कि 7 इयर्स में जो है वो ह्यूमंस के जो सेल होते हैं वो पूरी तरीके से न्यू हो जाते हैं। तो इसी को सेल डिवीजन कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ये हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तभी तो जो है वो सेल जो है वो नया नया फॉर्म होते रहेगा और ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। और इसका प्रोसेस दो है। मिटोसिस ये क्या होता है? सेल डिवीजन, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन फॉर ग्रोथ। ये जो ग्रोथ के लिए जो सेल डिवीजन होता है उसको मिटोसिस कहते हैं। ईच सेल कॉल्ड मदर सेल एंड डिवाइड्स टू फॉर्म ए टू आइडेंटिकल सेल। यानी कि जो इसमें क्रोमोसोम है वो जितने पेरेंट सेल का है उतना ही डॉटर सेल का रहेगा। लेकिन मेयोसिस में जो है वो पेरेंट सेल का अगर मान लीजिए 26 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल का 13 होगा, और इसके अपोजिट मिटोसिस में होता है। सो ये कुछ डिफरेंस है मिटोसिस में और मेयोसिस में। तो आप इसको लिख के रख सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका डेफिनेशन क्या है? प्रोड्यूसेस टू सेल, टू आइडेंटिकल सेल। मिटोसिस में क्या होता है कि जो जो डॉटर सेल बनते हैं वो टू आइडेंटिकल बनते हैं। ये आइडेंटिकल होते हैं यानी कि इनमें जो क्रोमोसोम होता है वो सेम होता है एज़ पेरेंट सेल। और इसमें जो डॉटर सेल बनती है वो डिफरेंट होती है, उनका सेल जो है वो डिफरेंट होता है। और नंबर डिवीज़न कितना होता है? इसमें 1 होता है और इसमें 2 होता है। और इसमें डॉटर सेल कितने बनते हैं? 2 बनते हैं और इसमें 4 बनते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होता है? इसमें सेम रहता है, बस इसमें जो है वो हाफ हो जाता है। तो क्या आपको पता है कि इसमें हाफ क्यों होता है? क्योंकि इसमें 13 क्रोमोसोम जो है वो वुमेन से आता है और 13 क्रोमोसोम मेन से आता है। तभी जो है वो रिप्रोडक्शन होता है, किसी भी बच्चे का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसमें हाफ हो जाता है मेयोसिस में। इसका फंक्शन क्या है? ये ग्रोथ में हेल्प करता है और रिपेयर में। और इसका फंक्शन है कि स्पर्म और एग को डिसाइड करने में ये हेल्प करता है। और ये कहाँ होता है? ये बॉडी सेल के अंदर होता है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों प्रोसेस जो है वो कहाँ-कहाँ होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।